अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माही इकबाल, फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल, लेक्चर नंबर 6। आज लेक्चर नंबर 6 है और आज हम एक और न्यू स्किल सीखने जा रहे हैं। बल्कि जो हमने स्किल सीखी है उसी को थोड़ा सा हम जो है और वो कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं आपको फाइवर पे ही लेके जाती हूँ और फाइवर पे हम लोग देखते हैं पैकेजिंग के पैकेजिंग का क्या चलता है, किस तरह से। ठीक है, जो हमने कल मॉकअप्स किया था ना, तो वो पैकेजिंग में ही आता है। ठीक है, पैकेजिंग डिजाइन। ये देखिए, अब किसी ने बॉटल है, कोई न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग वगैरह करवानी है, तो वो मतलब बॉटल बोलते थे हमारी बॉटल इस तरह की होगी, इसकी पैकेजिंग करके दिखाओ, हमें डिज़ाइन करके दो, फिर वो प्रिंट करवाते हैं उस तरह से। तो ये इस तरह से हम डिज़ाइन जो है पैकेजिंग का करके देते हैं और इसकी प्राइस आप देख रहे हैं क्या प्राइसिंग है। तो अब हमने ऑलरेडी मॉकअप में तो ये चीज़ कवर कर ली है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर क्लाइंट ने हमें इमेज दे दी है, अब हम इमेज को किस तरह से एडिट करेंगे, हम इमेज को किस तरह से सेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, और फॉर एग्जांपल उसने हमें बॉटल भी दे दी है कि ये बॉटल है या ये बैग है और इसको जो है ना आप इसके ऊपर जो है ये वाली पिक्चर है और उसको आप करो, मतलब इमेज फॉर्म में आपको सब कुछ दे दिया, अब आप किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पर आप दोबारा फ्री पिक पे जाओगे। फ्री पिक में जाने के बाद मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई थी बॉटल, क्योंकि पहले भी मसला बन रहा था, तो मैं बहरहाल निकाल लेती हूँ। बॉटल से निकाल देते हैं मॉकअप की, कोई भी बॉटल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये बॉटल है, इसकी मैंने पैकेजिंग करनी है, ये बॉटल हम इसकी पैकेजिंग कर लेते हैं। कोई भी एक बॉटल हम इस पे पैकिंग करना चाहते हैं, अब हम किस तरह से करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है डाउनलोड, उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसको हम ओपन करते हैं। मैंने प्लगइन ऑन किया हुआ है, इंटर क्लास होने का किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आ गए इधर बॉटल पे। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस पे जो है ना हमें एक लाइन, इसकी तो मैं आई ऑफ कर देती हूँ, जो ये ऊपर बना हुआ है इसकी मैं आई ऑफ करूँ। ठीक है, चलो ये नहीं भी हो रही तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये रहा, ठीक है, इसकी आई ये थी, मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब ये खाली बॉटल है। अब क्लाइंट ने जो है ना हमें एक इमेज दे दी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से इमेज देखते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं, कौन सी लें। PNG में कोई पिक्चर है या JPEG में कोई पिक्चर है, हम इसको देखते हैं, यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं, कौन सी लें। या गूगल से कोई भी आप इमेज उठा सकते हैं, मुझे कोई यहाँ पे मिल जाए सेफ मेरे पास हो तो हम वही ले लेंगे। ठीक है, माइक काइंडली ऑफ करें अपना, जिसका भी माइक खुला हुआ है। किस किस ने प्रैक्टिस की है मॉकअप्स की? नजर तो मुझे एक भी नहीं आ रही मॉकअप आप में से। प्रैक्टिस नहीं होगी तो काम किस तरीके से आप लोगों को मिलेगा और करेंगे किसी का। या अल्लाह, कोई मुझे पिक्चर ही मिल रहा है, कुछ भी ले लेते हैं। बच्चा ने ये बैनर ही उठा लेते हैं, यहाँ से हम ये बैनर ले लेते हैं, ये हमारे क्लाइंट का ही हमने इमेजेस बनाई हुई है, तो हम ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये इमेज है। अब इसको हमने क्या करना है, इसकी मैं यहाँ से पहले जो है ना, जैसे ये इसको अनलॉक करती हूँ, ये लॉक हुआ है, इसको अनलॉक किया, सेलेक्ट किया, Ctrl+C। ठीक है, इसको मैंने किया Ctrl+C
और यहाँ आके मैं कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ पर ये आके पेस्ट हो गया। अब इधर जो है ना, मैं देखिए कहाँ पे पेस्ट हुई है, यहाँ पर हुई है ना। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी और इसको जो है ना मैं कन्वर्ट टू, मैंने क्या करना है, राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब चलते हैं, इस पे काम शुरू करते हैं। मैं इसको क्या करूँगी, कंट्रोल टी मैंने करना है, इसको ना साइज मैंने थोड़ा बड़ा करना है इसका। ये देखिए ये साइज कि मैंने इसको कहाँ पर रैप करना है, मतलब मैं चाहती हूँ ये बीच में रैप हो जाए, ठीक है, इतना रैप हो जाए। इसके साइड्स में कम कर रही हूँ, बिल्कुल सेंटर में कर देती हूँ इसको, थोड़ा इसको मैं और छोटा कर रही हूँ, सेंटर में इतना भी इतना। अब मैं इसको ना राउंड में घुमाना है मैंने इसको, ठीक है, पूरा ये रैप हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, अब तो मुझे पीछे की बोतल नज़र भी नहीं आ रही, मैं किस तरह से करूँगी। तो मैं यहाँ पे ये काम करती हूँ कि ये देखें, यहाँ पे ना आपको कैपेसिटी नज़र आ रही है, ठीक है, आप इसको क्लिक करें और इसकी कैपेसिटी कम कर दें ज़रा, कि पीछे की बोतल आपको नज़र आए, ठीक है। उसको लाइट कर दी मैंने, अब क्लियर है, पीछे की बोतल जो है ना आपको नज़र आ रही है कि आपने कौन सी इसको कहाँ पे करना है, ठीक है, हल्का सा बस आपको शो होना चाहिए। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने क्लिक किया, कंट्रोल टी किया हुआ है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी और इधर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रैप, नज़र आ रहा है रैप। आपने रैप पे क्लिक करना है। रैप पे क्लिक करने के बाद अब आप गौर से देखें, मैं इसको ज़रा जूम करती हूँ, ठीक है। अब मैं जो ना इसको रैपिंग शुरू करूँगी, किस तरह से मैं इसको, ये देखिए मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पे लेकर आई, बिल्कुल इसको जो है मैं बिल्कुल बराबर होना चाहिए। देखिए ये हैंड्स हैं, ये हम आखिर में क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद मैं इसको अगर लेकर आऊँ, ये देखिए मैंने अगर हैंड क्लोज करती हूँ, यहाँ से पहले मैं इसको भी फोल्ड कर दूँ। अभी तो मैं रफली बना रही हूँ, आप लोगों ने बड़ा ध्यान से बनाना है। देन इसके बाद मैं ये ऑफ करती हूँ, देन मैं इसको ऑफ करती हूँ, इसको भी ऑफ करती हूँ मैं। ये देखिए हमारे हैंड ऑफ हो चुके हैं। अगर मैं इसको इस तरह कर्व देना चाहती हूँ तो मैं इसको कर्व भी दे सकती हूँ। ये देखिए अगर मैं इस तरह कर्व देना चाहती हूँ, यहाँ से तो सब कुछ ओके है। ये देखें मैं इसको अगर यहाँ से हिलाना पिलाना चाहूँ तो ये मैं इसको इस तरह से सेट कर सकती हूँ, ठीक है। बिल्कुल इसको ना जूम करके आपने बहुत फिनिशिंग से काम करना है। देखिए मैं बिल्कुल जूम करूँगी, ये देखें यहाँ से ना थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये काम आपने सफाई से करना है, बस सफाई मांगता है ये काम। ये देखें इसको मैं यहाँ से सेट कर लूँ, ये भी हो गया, इधर से भी ओके है। ये देखें बाहर निकला हुआ, यहाँ से मैं इसको ओके, इधर से भी ओके हो गया पूरा। अब ये देखिए ये पूरी राउंडेड हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक। अब ये हमने इसको रैप कर दिया, इस तरह से हमने इसकी पैकिंग कर दी, इसको बैक किया। ये देखिए अगर मैं इसको, अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास ऑप्शन भी आ रहे होते हैं इस तरह से। कस्टम है तो हम इसको कस्टमाइज ही हमने किया है, लेकिन यहाँ से हम आर्च में करें, देखिए इस तरह आर्च में हम इसको सेट करना है तो हम इसको लेकर आएंगे। सब बोतल कभी कभार होती है कि इस तरह की ऊपर के साइड से नज़र आ रही होती है, तो हम ये इस तरह से शेप वगैरह को लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी बोतल सही थी। हम इसको बैक कर रहे हैं। ओह शिट, पूरा ही मैंने बैक कर दिया।
आपने इतना इसको करना है ना कि आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये इतना पीछे रैप हो जाएगा। ठीक है, इतना कर देते हैं बस। यहाँ से आप इसको ऑन करें। अब आप इसको रैप करें। हमने आर्म्स इसके क्लोज कर दिए। अब ऐसी इमेज जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप इस तरह से उसको पैक करके देंगे। ठीक है, ये देखें हो गई पैकिंग। यहाँ से आपने इसको क्या किया, यहाँ से आपने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे ना आप इसको देखें, यहाँ से डिफरेंट फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। इसको आप कलर बर्न करना चाहते हैं, लाइनर बर्न है, यहाँ पर डार्कर लाइटन करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पहले इसका मैं वो कर दूँ, कैपेसिटी इसकी ज़्यादा कर दूँ कि थोड़ा सा आपको नज़र तो आए ना। ये देखें, अब मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा लाइटन देना चाहती हूँ। लाइनर्स लुक में इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से शो होगा, लाइटन में इस तरह से आएगा। कलर बर्ज डिफरेंट आप यहाँ से जो है ना इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जब हम इमेजेस बनाते हैं ना तो हम ये इस तरह से फिल्टर यूज कर रहे होते हैं। ये देखिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का करना है। हम यहाँ पे इसको नॉर्मल ही रख रहे हैं फिलहाल तो। यस स्टूडेंट्स, लैपटॉप ही पता नहीं, जब ये लास्ट लेक्चर होता है ना इससे मेरा लैपटॉप हर हाल में ऑफ हो जाता है। सारा मैंने बना लिया था और सेव हुआ है कि नहीं।
देखिए ज़रा, ये होता है बुरा वक़्त चलना। क्लियर हो गया वैसे आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पर हम कुछ और कर देते हैं। ओपन करते हैं। तो दूसरी इमेज ले लेंगे अब। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, ओके, ओके। जो कुछ बनाया था सब कुछ चला गया। तो इस तरह से अब जैसे बॉटल हम सादी एक और ले लेते हैं, हम इस पे कुछ और अगर करना चाहें, अब डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, लाइक बॉक्स भी हो सकता है, आपने बॉक्स पे करना है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और मैं किसी बॉक्स को देखूँ, लाइक जैसे भी हमने बॉटल पे बना लिया, ठीक है? और मैं फ्लिक पिक पे जाती हूँ, फ्लिक पिक हमने ओपन की थी ना? और मैं यहाँ से ना पैकेजिंग देखिए इस तरह से ये बॉटल ये वाली मैंने सेलेक्ट की हुई थी। या बॉक्स लेते हैं, अगर हम कोई बॉक्स लेते हैं, चलें बॉक्स पे करके देखते हैं रैपिंग। अब ये वाले बॉक्स देखें, अब इस पे तो आप लोगों ने खुद ने करना है, बिल्कुल खाली है ये। चलें इस पे ट्राई करते हैं। तो ये इमेज ही थी सिर्फ। ये ले लेते हैं। किसी की बॉटल है, वो उसकी पैकेजिंग करवाना चाहती हैं, तो वो किस तरीके से होगा? सेम प्रोसीजर, बस अब आप लोगों ने क्या करना है, उसको जस्ट रैपिंग करनी है। समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताएं। इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम इस रैपिंग करते हैं दोबारा से, टाइम वेस्ट क्यों करें। हम यहाँ से दूसरी कोई इमेज ले लेते हैं, ओपन पे जाएंगे, कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे अपनी, जो भी आप इस पे ठीक है, कलर पैलेट है ये। इसका मैं थोड़ा सा लॉक, पहले इसका मैं लॉक रिमूव करूंगी, यहाँ से इसको अनलॉक करूंगी, तो नहीं हो रहा अनलॉक। क्या हो गया? चलो ये अनलॉक ही नहीं हो रहा। ये मुझे, अच्छा मैंने वहां से उठाई भी ना, शायद इसलिए अनलॉक नहीं हो रही होगी। कलर हंट से मैंने ली हुई है, मे बी इस वजह से ना हो रही हो। अच्छा नहीं होगी। फोटोशॉप में ओपन किया मैंने, और अब इस पे हम लोग कौन सी इमेज करेंगे?
वो भी तो ओपन करनी होगी हमें, तो वो पहले हम ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्लाइंट ने दे दिया, बस दूध का डब्बे पे हम क्या लगाएं? कंट्रोल सी, पहले कंट्रोल टी करके एक चीज समझ में आई। देखिए यहाँ पे ना ये लेयर मेरी यहाँ पर आई, मैं यहाँ पे देख रही हूँ 3 लेयर आ गई, यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रही? देखें ये 1 2 3 आ गई, मैं कह रही यहाँ पे नजर, मैंने फिर यहाँ पे देखा कि पिक्चर तो मैं कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट क्यों नहीं हो रही? जब मैंने लेफ्ट में देखा तो देखिए लेयर मेरी आ रही है, ये छोटी सी लेयर आ रही है, 3 आ गई है, इसमें से 2 को तो मैं डिलीट कर देती हूँ। अब मसला क्या आ रहा है, वो इमेज जो आ रही है ना वो इसके पीछे आ रही है। मैं क्या करूँगी, इस लेयर को ड्रैग करके ऊपर लेके जाऊंगी और सबसे ऊपर रख दूंगी। ये देखिए अब ये इसके ऊपर आ गई, आई समझ? अब इसमें मैं राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कर दूंगी, ठीक हो गया। अब मैंने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल टी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगी पहले, इसको रैप करना है तो मैं इसके प्रॉपर इसके एजेस पे ले लेती हूँ और इसके एजेस पे ले लेती हूँ, ठीक हो गया, इनफ है। अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करूँ जरा पहले, मुझे पीछे की वो बॉटल नजर आए, डन। मैं इसको यहाँ से, इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये रैपिंग तब भी हो जाएगी, इधर से आप क्लिक करेंगे तब भी रैप हो सकता है, और अदरवाइज जो है ना आप अगर यहाँ से ना भी करें तो उसको मैं कंट्रोल टी करूँगी, जब दोबारा राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ से भी रैप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से, यहाँ से भी रैप का ऑप्शन आ जाएगा और राइट क्लिक करके भी आप रैप का ऑप्शन लेकर आ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना अगर मैं लेके जाऊँ तो देखें आर्क का ऑप्शन जो है ना ये नीचे से इस तरह की शेप वाला होगा, मुझे अगर ऊपर से किस शेप का चाहिए तो ये मेरी शेप का इसमें से एक भी नहीं है। देखें मुझे ऊपर से भी इस तरह वाली शेप चाहिए और नीचे से भी यू वाली शेप चाहिए, तो ये देखें साइड में शेप जो आ रही है ना, नहीं मेरे मतलब की नहीं है, मैं कस्टम ही करूँगी, खुद ही बनाऊंगी। थोड़ा जूम करते हैं इसको और तसल्ली से बैठ के काम शुरू करते हैं अपना। अब देखें मैंने यहाँ से इसको सबसे पहले तो रैप करने की कोशिश की, इधर कोने में लेकर आई बिल्कुल, ठीक है। इधर से भी इसको मैंने फोल्ड करने की कोशिश की और इधर मैं इसके नीचे लेकर आई, ठीक है, ऊपर ढक्कन पे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ से जो है ना मैं इसको लेके जाऊंगी ये ऊपर, इधर से भी मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा ऊपर। ये देखें ये जो है ना मुझे इसको गोलाई को सेट करना होगा। मसला बताऊँ क्या, मुझे समझे ना, ब्लू को हटाना था। ये जो ब्लू वाली लेयर है कौन सी है, ये ब्लू वाली हट गई, जो ब्लू लेयर थी ना पीछे मैंने इसको हटा दिया। येलो भी कलर आ रहा है, येलो कलर भी हटा देते हैं, ये तो पूरा ही हट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नजर आ गया, ब्लू पे ब्लू तो नजर ही नहीं आ रहा था।
ठीक है, वापस आ गई मैं। अब ये मैं इसके हैंड को थोड़ा सा करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी, यहाँ से इसके हैंड को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करूँगी कि ये मेरी गोलाई अच्छी सी बन जाए। ठीक है, समझ में आ रही? हो गया ऊपर वाला पार्ट। अभी भी नीट नहीं है, जब आप बैठोगे तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अब यहाँ से हो गया। अब मैं यहाँ से नीचे से करती हूँ। जैसे भी मैं ये बिल्कुल एज है ना, यहाँ देखिए नीचे जो वाइट वाला पार्ट है ना, वहाँ से हैंड होना चाहिए। इसको यहाँ पे करती हूँ। अब इसका जो आर्म ओपन करती हूँ, देखिए ये पैकिंग बुरी भी ना लगे और सही भी हो, पूरी सही आनी चाहिए। हाँ, सो ऊपर करना है यहाँ से। अब यहाँ से मैं आर्म क्लोज कर देती हूँ। ठीक हो गया चारों तरफ से। अब इसके मैं आर्म क्लोज कर देती हूँ। ये मैंने यहाँ से बंद कर दिए, अंदर आएंगे थोड़ा सा और ये यहाँ से इसकी भी मैंने आर्म क्लोज कर दिया। ये अंदर कर दिया मैंने बहुत, ये देखिए। और यहाँ से इसके आर्म क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ से इसके आर्म्स क्लोज कर दिया। इमेज आप बीच में देखें। अब इस इमेज को अगर थोड़ा सा आगे पीछे करना है कि ये चीज़ इस तरह से आए, ये चीज़ इस तरह से सामने को आए। ठीक है, यहाँ से हम इसको आगे पीछे करना चाहते हैं। मतलब ये डब्बा देखें, डब्बा सही लग रहा है ना, टेढ़ा शेढ़ा नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी, थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, ओवरऑल हो गया। मुझे यहाँ थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। ये करने के बाद अब ठीक है, और मैं इसको यहाँ से भी मैं इसको, ये देखें टिक का निशान है, इसको मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ और या तो मैं कंट्रोल एस भी कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें पूरा का पूरा डब्बा पैक हो गया। ट्रांसपेरेंसी इसकी मैं ऑन करती हूँ। ये लो भाई, पूरी पैकिंग हो गई मज़ेदार वाली। और मैंने इसको अगर थोड़ा सा कुछ चेंज करना है तो ये देखें, हम इसके देखें। आप एक मिस्टेक चेक करें मेरी, ये देखें ये वाला साइड जो है ना, इसको बस हम देखते हैं सब करें। ये देखें, ये मैंने यहाँ से जो है ना राउंडेड नहीं आया, ये तो ऊपर थोड़ा सा हो गया। वैसे ये नीट काम होता है ना, ये सारी देखें ये चीज़ें राइट साइडों से, ये आपने बनाते हुए ख्याल रखना है। क्लाइंट जो है ना बड़ा ध्यान से देखता है ये सब चीज़ें। नीट काम होगा उतना अच्छा होगा। तो ये हमारा बन गया। अब इसमें से अगर मैं इसको वो करना चाहती हूँ डिफ्रेंशिएट, ये देखें अगर हम इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं, किस टाइप का बनाना चाहते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इधर जो है ये हमारी, अब देखें एक चीज़ और, अब ये हमारी पूरी लेयर बन गई। वहाँ पे तो हमें बनी बनाई लेयर मिलती थी ना, अब ये हमने लेयर अपनी खुद बना ली। मैं इसको अगर बैक करूँ, इसको तो मैं डिलीट करूँ, ये देखें अब ये पूरी की पूरी मैंने लेयर अब हमने ये खुद बनाई है। ठीक है, वैसे तो हम लेयर नहीं बना, तो हमें बनी बनाई लेयर मिलती थी। हम क्या करते थे, थंबनेल पे जाते थे, क्लिक करते थे तो ये लेयर हमें मिल जाती थी और हम इसको जाके आई ऑफ करते थे और यहाँ जाके हम जो है ना जस्ट प्लेस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो हमने पहले लेयर बनाई। ठीक है, ये डिज़ाइनर जैसे पहले बनाई हुई थी। अब मैं यहाँ पे कुछ और प्लेस करूँगी तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे ये प्लेस कर देती हूँ, ये लें। अब वो ऑटोमेटिक हमने सारा कुछ सेट किया हुआ है, पूरा रैपिंग हुई भी है। तो मैं इसको पूरा का पूरा इसको इसके साथ बराबर करूँगी। अब हमें रैपिंग शैपिंग की ज़रूरत नहीं है, वो काम हमने पहले कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसको पूरा सेट किया और कंट्रोल एस, वापस चलते हैं, ये लें।
मतलब जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था, हम लोग बजाय रैपिंग के डायरेक्ट हम बनी बनाई लेयर्स को हमने जो है ना चेंज कर देते। हम डायरेक्ट बस थंबनेल पे गए, हमने डबल क्लिक किया और हमने इमेज चेंज कर दी। लेकिन अब क्लाइंट ने अगर हमें इमेज ही दे दी है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसको हम किस तरह से रैप करेंगे। हमने तो बने बनाए मॉकअप को वो कर रहे थे, बने बनाए हमने तो एडिटेबल खुद ही हमने लोगो डिज़ाइन किया, वो भी एडिटेबल था, उसकी लेयर भी ऑलरेडी मौजूद थी, तो हमने उसको जाके किया। अब अगर हमें इमेज दे दी, तो इमेज को हम पहले लेयर में किस तरह से लेकर आएंगे, तो वो पहले हमने प्रॉपर पूरा उसको रैप किया। रैप करने के बाद फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास वो लेयर बन गई, और अगर हम बाद में उसको चेंज करना चाहें तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है ना कि चीज़ एक ही होती है लेकिन उसके बस रैपिंग चेंज हो रही होती है, पैकेजिंग चेंज हो रही होती है। तो इस तरीके से चाहे बॉटल हो, बॉक्सेस हो, इमेज फॉर्म में अगर आपको क्लाइंट दे रही हैं तो आपने इस तरह से उसको जो है कन्वर्ट करना है। लेयर को आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके और उसकी रैपिंग आपने खुद करनी है, और रैपिंग करने के बाद आपके पास वही सारा कुछ सेम टू सेम वही सब कुछ आ जाएगा। जो आपने ऐड करना होगा मज़ीद उसको ऐड कर सकते हैं आप। बाकी इसको फाइल पे जाएंगे, सेम प्रोसीजर, सेव एज करेंगे। सेव एज करके आपने मिल्क पाउडर 1 जिस भी नाम से आपके फोटोशॉप PSD पे भी सेव करना है आपने, और साथ ही साथ जब आप क्लाइंट को देंगे तो JPEG में सेव करके आप अपने क्लाइंट को देंगे। फॉर एग्जांपल मैं JPEG में करती हूँ, तो आप इसको करके सेव करके और आप ये चीज़ अपने क्लाइंट को दे देंगे। ठीक है, मैं ओके नहीं कर रही, मैं उसको सेव नहीं कर रही। तो इस तरीके से आपने अपने क्लाइंट को देना है। अब मुझे बताएं, आई समझ में? सेम इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर आप यहाँ देखें पैकेजिंग के, तो ये देखें खाली बॉक्सेस होते हैं, इसकी पैकिंग करनी है, तो ये अब आपने यहाँ से निकालना है और इनकी पैकिंग करनी है, एक एक इमेज लेनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है ना पिक्चर ही लो, आप इसको अब इस तरह बॉक्स होता है, वो कहते हैं हमारे पास इस तरह कॉटन का बॉक्स है, इसकी पैकेजिंग करके दो। देखें ये अब डिज़ाइनर का काम है करना, तो ये चीज़ आपने करनी है। फिर वो पूरा का पूरा वो दे देते हैं, उनको पता होता है इस लेयर में ये वाला डिज़ाइन है, इस लेयर में ये वाला डिज़ाइन है, और आप उसको फिर पैक करके देते, वो फिर प्रिंट करवाते। तो यहाँ तक किसको समझ में आई और किसको समझ में नहीं आई, किसको इंटरेस्टिंग लगा, किसको डिफिकल्ट लगा, किसको बिल्कुल इजी लगा? जी फारूक ही मुझे लगता है यहाँ पर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बाकी सारे खामोश हैं। क्लियर हो गया? चलें, अगर सब कुछ क्लियर है। अच्छा, ये न्यू स्किल थी, मैं भी अनाउंसमेंट कर दूंगी कि आज हम अभी तो नहीं, सुबह ही अपलोड होगी। जब अपलोड करूंगी तभी अनाउंसमेंट करूंगी। अतिया रानी, मैं भी, चले भाई, ठीक है ठीक है। बस प्रैक्टिस करनी है मुझे। अब आप देखें जस्ट पैकेजिंग के, अगर आप लोगों को पैकेजिंग भी आ जाती है ना, बहुत सारे ब्रांड होते हैं जिनको अपनी ब्रांड की पैकेजिंग करवानी होती है। ठीक है, उनकी बॉटल्स होती है, तो हम उनको बॉटल्स के भी डिज़ाइन देते हैं कि देखिए आप इस तरह की बॉटल, हम पहले उनसे पूछते हैं आपकी प्रोडक्ट क्या है, और अगर शैम्पू का प्रोडक्ट कोई आ गया है, उसने खाली बोतल आपको दी कि हम इस तरह की हमारी बॉटल होगी, तो अब आप हमें जो है ना करके दें, और ये मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाया हुआ, इसको आप जो है ना सेट करके दो, तो वो आप पैकेजिंग करके देते हैं। सेम इसी तरीके से जो है ना किसी बॉक्सेस हैं, अगर उनको कुछ आइडिया ना हो कि उनका जार वगैरह किस तरह का होगा, तो आप फ्री पिक से जाकर उनको आइडिया दे सकते हैं कि देखें आप इस तरह की बॉटल भी कर सकते हैं, इस तरह की भी बॉक्सेस हो सकता है, इस तरह का बैग हो सकता है, उसके ऊपर आप उनको पैकेजिंग करके दे दें। तो समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट आपको खुद दे देते हैं सारी चीज़ें, मतलब बॉटल भी और या बॉटल बॉक्स जो भी होता है, और आपको इमेज भी दे देते हैं कि बस ये इस पे ना मुझे करके दो। ठीक है, और कुछ होते हैं जो कहते हैं कि सभी कुछ आप करो, बॉटल भी सिलेक्ट करो, इमेज भी खुद ही बनाओ, सारा कुछ खुद करो, तब तो वो आप डायरेक्टली मौका बनाम से कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास इमेज आ जाए और उसको आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करके किस तरह से आप रैप करोगे, तो वो आपने इस तरह से रैपिंग करनी है। तो अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। क्लियर करें, अगर सारा कुछ क्लियर है तो लिखें क्लियर है सब कुछ। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। मतलब आज सबको बड़ा इजी लगा है।